स्ट्रक्चर क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर को हम किस लिए यूज करते हैं? अभी हमने देखा होगा कि हम वेरिएबल की मदद से जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम लोग जो वेरिएबल की मदद से जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। चाहे वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो, चाहे वो इंटीजर टाइप की हो या फिर फ्लोट टाइप की हो या फिर कैरेक्टर टाइप की हो, बट वेरिएबल के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू ही क्या कर पाते हैं? स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। और एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, अगर कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू क्या होगी? स्टोर होगी। अगर कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर ही क्या होगा? स्टोर होगा। अगर हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और हम उसके अंदर कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वेरिएबल का जो टाइप होता है उसी टाइप की एक सिंगल वैल्यू हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा है int a इक्वल टू 10, तो यहाँ पर देखो कि जो a का जो टाइप है वो इंटीजर है, तो इसलिए हमने एक इंटीजर टाइप की इसके अंदर वैल्यू क्या कर दी? स्टोर कर दी, है ना। अगर हम यहाँ पर स्टोर करना चाहें कि 10,20, तो ये हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो भी उसी टाइप की जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करना है, हमें क्या करना है? मल्टीपल टाइप का। तो स्ट्रक्चर को यूज करने का जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है? अभी तक हमने जैसे अभी तक हमने स्ट्रिंग यूज किया है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी हमने सिंगल टाइप का डेटा स्टोर किया है। हमने एरे को यूज किया है, तो एरे के अंदर भी एक सिंगल टाइप का स्टोर किया है डेटा हमने। अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या हुई है? स्टोर हुई है। अगर एरे कैरेक्टर टाइप का है तो उसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू क्या की है? स्टोर की है ना। तो या अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास अभी तक जितने भी सारे मीडियम हैं डेटा को स्टोर करने के, वो मीडियम कैसे हैं? सिंगल टाइप के। अभी तक हमने स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा स्टोर किया वो सिंगल टाइप का ही स्टोर किया है। हमने एरे के अंदर जो डेटा स्टोर किया वो कैसा किया है? सिंगल टाइप का डेटा स्टोर किया है, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर भी हम जब हमने वैल्यू स्टोर की है तो कैसी वैल्यू स्टोर की है? सिंगल टाइप की वैल्यू हमने क्या की है? स्टोर की है। अगर हम चाहते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकें, तो वो किसके लिए? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। इफ वी वांट टू स्टोर द मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का जो मेन यूज है वो मेन यूज क्या है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर इज used to store the data of multiple type with the help of single variable, structure is used to store the data of multiple type with the help of single variable, है ना। अगर हमें सिंगल वेरिएबल की मदद से मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, है ना, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्या है? स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर struct keyword is used to declare the structure, ठीक है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है
ये स्ट्रक्ट कीवर्ड हमारा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखते हैं। क्या देखते हैं, सिंटैक्स। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम क्या है, str नेम, स्ट्रक्चर का एक नेम है, और यहाँ से स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्ट होता है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मेंबर 1, ठीक है, मेंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर कितने भी मेंबर हो सकते हैं। जैसे ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है। अब इस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो किसके मेंबर है, इस क्लास के मेंबर है ना। इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो इस क्लास के मेंबर है। इसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, इसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, है ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी, यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर जो भी होगा, है ना, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर का मेंबर होगा। क्या बोलेंगे अपन उसको, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंदर स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट इस क्लास के मेंबर है ना। अब इसी तरीके से अगर हमारी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो किसके मेंबर हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर का। ठीक है, यहाँ पर इसके मेंबर्स आएंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है।